Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part first. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे जो यूनिट नंबर 1 है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की 7 सेमेस्टर की चैप्टर नंबर 1 पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, जिसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप अप इन स्केल अप, जनरल कंसिडरेशन, scale up of solid dosage form, scale up of liquid oral dosage form, scale up of semi solid dosage form, SUPAC guidelines. SUPAC की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में, फिर इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, एट लास्ट सम एमसीक्यूज जो कि कंपटीशन लेवल से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स है जिसमें पायलट प्लांट है वो होता क्या है, तो सबसे पहले प्लांट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो जो प्लांट है यानी कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 5M इन्वॉल्व होते हैं। अब 5M कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मनी, मटेरियल, मैन, मेथड एंड मशीन अब बॉट टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्लांट इज द प्लेस वेयर 5M लाइक मनी, मटेरियल, मैन, मेथड्स एंड मशीन्स आर बॉट टुगेदर एंड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। यानी कि सारी की सारी पांच चीजें मिलके किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम जहाँ ली जाती है उस जगह को अपन प्लांट कहते हैं। अब बात करते हैं पायलट प्लांट की। अब पायलट प्लांट क्या है, बेसिकली ये जो एक इंटरमीडिएट है, एक लैब में कोई चीज अपन ने इन्वेंट की है न्यू और एक बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उसके बीच का जो पॉइंट है उसे अपन कहते हैं पायलट प्लांट। It is the part of the pharmaceutical industry where a lab scale formula is transformed into the viable product by development of reliable and practical procedure of manufacture। यानी कि आपने कोई नया इन्वेंशन किया, कुछ नई नई रिसर्च निकाली लैब के अंदर एक छोटे स्केल फॉर्मूले के साथ, अब उसको अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ट्रांसफर करना है तो उस ट्रांसफर करने से पहले एक स्मॉल स्केल पे जहाँ पे आप वो एक वायबल प्रोडक्ट के रूप में उसको डेवलप कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर्स के लिए तैयार कर रहे हो, दिस इज अ पायलट प्लांट। वो एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा आपका पायलट प्लांट। फिर है स्केल अप। Scale up is the art of designing of prototype using the data obtained from the पायलट प्लांट मेथड। यानी कि आपने कोई लैब के अंदर सिंथेसाइज किया कोई नया चीज, अब उसको आपने पायलट प्लांट के अंदर है जो कि डिजाइन कर लिया, अब उसके जो भी आपको डेटाज मिले हैं कि ये सक्सेसफुल है या अब इसको एक अपने को बड़ा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन मिले हैं या उनसे जो हेल्प मिली है, जो डेटाज ऑब्टेन हुए हैं, उनसे अपन एक लार्ज स्केल अप कर सकते हैं, लार्ज प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट है, यानी कि जो लैब में सिंथेसाइज या लैब में जो रिसर्च पार्ट किया जा रहा है, अब उसको जब अपने को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है बहुत ही बड़े स्केल पे, तो उससे पहले एक छोटे स्मॉल स्केल पे ट्रायल किया जाता है विच इज नोन एज पायलट प्लांट। फिर बात करती हूँ कि मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि अगर अपन कोई लैब के अंदर कोई चीज़ अपन ने नई फाउंड की है, सपोज कोई ड्रग है, कोई नया इन्वेंशन अपन ने किया है, अब उसका एक स्मॉल स्केल पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन देखना, इसका मेन रीजन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव आर फाइंड मिस्टेक्स ऑन स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट ऑन लार्ज स्केल। यानी कि ऑब्वियस है, सपोज कि आपने कोई लैब के अंदर कोई चीज़ रिसर्च करी और कोई बहुत ही अच्छी दवाई भी बन के आ गई, अब उसको आप डायरेक्ट का डायरेक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर को बता देते हो और वो बहुत ही बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्ट करना शुरू कर देता है, और बाई चांस वहाँ पे कोई एक्सीपेंट में या किसी टेक्निक के अंदर मिस्टेक आ जाती है, तो क्या होगा, लार्ज स्केल पे पूरा का पूरा आपका बैच खराब हो जाएगा और जो प्रॉफिट है या जो जो मनी आपकी लगी है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो उन सारी की सारी जो मनी मिस्टेक्स हैं उसको पता करने के लिए लार्ज स्केल से पहले एक स्मॉल स्केल पे सारा का सारा मेकअप करके देखा जाता है। तो बेसिकली जो बड़ी मिस्टेक्स हैं उन्हें रोका जा रहा है पायलट प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर करके। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल थेरापेटिक डोजेस फॉर्म, यानी कि ऑब्वियस है एक तरीके से एक पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन डिजाइन की जा रही है, उसके ऊपर सारे के सारे टेस्ट लगाए जा रहे हैं, तो अपन एक बहुत छोटे स्केल के ऊपर ही सारी की सारी डोजेस फॉर्म की फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी भी अपन चेक कर सकते हैं और वहीं पर ही कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर भी सकते हैं। फिर है रिव्यू ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, यानी कि एक स्मॉल स्केल पे एक स्मॉल बैच में जब अपन कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, कौन सी प्रोसेसिंग से वो बहुत ही बल्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें अपन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। फिर है गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल्स, प्लस जब अपन बड़े मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसको प्रोड्यूस करेंगे कौन कौन सी प्रोसेसेस अपने को यूज करनी है, वहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेप कौन सा रहेगा, अपने को कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सारी की सारी अपन पायलट प्लांट के अंदर ही डिसाइड करते हैं।
फिर है इवोल्यूशन एंड वैलिडेशन, बहुत ही स्मॉल स्केल के अंदर अपन सारे की सारी जो बैचेज हैं उसके अंदर उसके क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस की सारी इवोल्यूशंस करके उसकी स्टेबिलिटी और भी सारी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ वैलिडेट भी कर सकते हैं बैच टू बैच वेरिफिकेशंस। फिर है टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फीचर ऑफ द प्रोसेस, यानी कि सपोज कि आप बड़े मैन्युफैक्चर पर जा रहे हो और उससे पहले आपने पायलट प्लांट स्केल अप पे एक पर्टिकुलर बैच बना के फॉर्मूले देखा, तो वहाँ पे मेन उसका क्रिटिकल फीचर कौन सा है, यानी कि उसकी मेन कंसंट्रेशन है क्रिटिकल फीचर, या कोई इक्विपमेंट की कोई रोटेशंस है, कोई टेम्परेचर है, इससे बहुत अगर ये थोड़ा भी वेरी करता है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। ये सारी की सारी जो क्रिटिकल फीचर्स हैं वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो स्मॉल स्केल पे, पायलट प्लांट स्केल के ऊपर। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, यानी कि अब आपको जब मैन्युफैक्चर करना है बहुत ही बल्क अमाउंट में, तो उसका जो मास्टर फॉर्मूला है कि आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लेना पड़ेगा, वो भी आसानी से एस्टिमेट किया जा सकता है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में। फिर टू ट्राई द प्रोसेस ऑन अ मॉडल ऑफ प्रपोज प्लांट बिफोर कमिटिंग लार्ज सम ऑफ मनी ऑन अ प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि बेसिकली एक बहुत बड़ी अमाउंट लगाने से पहले अपन सारे के सारे जो ड्रॉबैक्स एंड फेलियर्स हैं जो आ सकते हैं सिस्टम के अंदर, वो अपन आराम से चेक कर सकते हैं और उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड बेस्ट स्केल एंड प्रोसेस मॉडिफिकेशन, यानी कि जो भी आपने फॉर्मूला डिजाइन किया है, सपोज कोई टैबलेट का इन्वेंशन किया है और आप पायलट प्लांट के अंदर उसका फॉर्मूला देख रहे हो, अब उस फॉर्मूले को पूरा एग्जामिन करना कि हर एक इंडिविजुअल एक्सिपिएंट है जो कि ड्रग के साथ स्टेबल है या नहीं, उस प्रोसेस के साथ स्टेबल है या नहीं, उस इक्विपमेंट के साथ स्टेबल है या नहीं, और साथ ही साथ बैच टू बैच जो आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो वो सारी की सारी वेरीफाई नहीं कर रही हो, सारी की सारी सेम टू सेम आ रही हो। ये सारी की सारी जो मॉडिफिकेशंस है, चेकअप्स हैं, अपन पायलट प्लांट पे कर सकते हैं। फिर लास्ट है टू अवॉइड द स्केल अप प्रॉब्लम्स, यानी कि स्केल अप में जब अपन उस बल्क को बना रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको पहले से ही अपन ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से अपने को सारा जो छोटा छोटा नमूना है वो वहाँ पे क्लियर है कि कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, कौन सी प्रोसेसिंग लगेंगे, क्रिटिकल फीचर इसके क्या रहेंगे, किस तरीके से इसको बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे। तो सारी की सारी जो बड़े स्केल पे प्रॉब्लम आ रही है उनको अपन ओवरकम कर सकते हैं बाई मेकिंग इट ऑन पायलट स्केल। फिर है इम्पोर्टेंस, यानी कि इसकी जो पायलट स्केल पे अपन जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऑब्वियस है एक लेबोरेटरी स्केल पे काम हो रहा है और एक इंडस्ट्रियल स्केल पे काम हो रहा है, बट इन दोनों के जो इंटरमीडिएट है पायलट स्केल, यानी कि इतना बल्क भी नहीं है कि बाई चांस वेस्ट हो जाए तो अपन को बहुत ज़्यादा मनी लॉस हो, दूसरा इतना बल्क भी है कि अपन सारे के सारे जो पैरामीटर हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हुआ कि जो फॉर्मूला है उसको एग्जामिन करने में हेल्प कर रहा है। रिव्यू ऑफ द रेंज ऑफ रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि इक्विपमेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं उस फॉर्मुलेशन के साथ, जब भी वो इंडस्ट्रियल स्केल पे जाएगा उसको अपन आसानी से रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर है प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट, यानी कि प्रोडक्शन रेट यानी कि एक घंटे में कितने अपन फॉर्मुलेशंस निकाल सकते हैं इसके, वो आराम से अपन रेट को एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या स्पीड रहेगी काम की वहाँ पे जब वो इंडस्ट्रियल स्केल पे शिफ्ट होगा। आइडिया अबाउट फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी अपन उसे एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो अपने को कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितने कितने इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना मटेरियल उसके अंदर स्टफ होगा, वो सारी की सारी जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो आराम से अपन पायलट प्लांट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट टू सपोर्ट जीएमपी, जीएमपी यानी कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से अपने को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कौन कौन सी रिपोर्ट्स लगेंगी, ये सारी की सारी अपन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक से जज कर सकते हैं। फिर लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल फीचर टू मेंटेन क्वालिटी, अगेन जो भी फॉर्मुलेशन का मेन क्रिटिकल फीचर है जिसके थोड़े भी अप एंड डाउन होने पे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है जो चेंज हो सकती है, क्वालिटी इन्फीरियर आ सकती है, वो अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो क्रिटिकल फीचर कुछ भी हो सकता है, वो आइदर कोई एक्सीपिएंट की कंसंट्रेशन हो सकती है, चाहे वो टेम्परेचर हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट हो सकता है, वो आसानी से अपन एक पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपन बात करते हैं पायलट प्लांट कैन बी यूज फॉर, यानी कि जो पायलट प्लांट पे अपन जो भी स्केल अप की बात कर रहे थे उसका और भी यूज है। सबसे पहले अगर यूज की बात करें, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी स्टडीज एंड मेकिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस करेक्शंस एंड इंप्रूवमेंट, यानी कि जो भी आपने लैब में स्टडीज की, सपोज आपने कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन की पर्टिकुलर इस डिजीज के लिए, ये नई टैबलेट है जो काम आ सकती है, अब उसका इवेल्यूएट करना और प्लस उसकी जो अगर अपन उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी है जो कि प्रोसेस करेक्शन आएंगी, उसमें इंप्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी की सारी एक तरीके की जो रिसर्च है वो अपन पायलट प्लांट पे भी कर सकते हैं। फिर है प्रोड्यूसिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेंसरी केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इवोल्यूशंस, लिमिटेड मार्केट टेस्टिंग और फर्निशिंग सैंपल्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स, शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी स्टडीज,
यानी कि अगर बहुत ही कभी-कभी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो बहुत स्पेसिफाइड होती हैं, स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए बनती हैं, तो उसका इतना बल्क बैच बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वो सारी की सारी जो अपन मेडिसिन्स हैं, उनका मैन्युफैक्चर अपन पायलट प्लांट स्केल पे कर सकते हैं। साथ ही कभी काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जिनके इवोल्यूशंस किए जाते हैं। पर्टिकुलर कहीं से बैच मंगाया जाता है और उसको सारा का सारा जांचा जाता है, उसकी केमिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल इवोल्यूशंस किए जाते हैं। तो वो सारे भी अपन स्मॉल क्वांटिटीज में अगर करना है तो पायलट प्लांट के जरिए कर सकते हैं। साथ ही कोई फर्निश सैंपल है उसको अपन चेक करना है, पर्टिकुलर किसी पोटेंशियल कस्टमर को अपने को देना है, उसकी शेल्फ लाइफ देखनी है या फिर स्टोरेज स्टेबिलिटी स्टडीज करनी है, तो ये सारी की सारी है जो कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक पे कर सकते हैं। फिर डिटरमाइनिंग पॉसिबल सेलेबल बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट स्ट्रीम रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज। साथ ही साथ जो डिस्चार्ज है या जो वेस्ट स्ट्रीम रिक्वायरिंग है ट्रीटमेंट, जो भी इंडस्ट्री से या मैन्युफैक्चर से जो सैंपल निकलते हैं वो अपन किस तरीके से बाय प्रोडक्ट्स को है जो कि ट्रीट कर सकते हैं, ये सारा का सारा अपन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक से डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी वेस्ट है वो किस तरीके से है जो कि डिस्चार्ज होगा। फिर है प्रोवाइडिंग डेटा दैट कैन बी यूज इन मेकिंग अ डिसीजन and whether or not to proceed to a full scale production process, or in the case of positive decision designing and constructing a full size plant or modifying an existing plan। यानी कि जो भी अपने रिसर्च करी एक लैब स्केल से, जब इसको पायलट प्लांट स्केल पे अपन ने बनाया तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिस्टम को अपने इवेल्युएट किया, उसके अंदर अपन ने उसकी सेफ्टी देखी, उसकी केमिकल स्टेबिलिटी देखी, उसकी पोटेंशियल देखी, तो वहाँ पे अपने को ये पता चल जाता है कि अब ये प्रोडक्ट है जो कि फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए जा सकता है या नहीं, यानी कि क्या उसके अंदर पॉजिटिव सिस्टम्स हैं, कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, और इनकम्पेटिबिलिटी है तो क्या अपन उससे करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब वो एक फुल स्केल पे जाएगा कंस्ट्रक्ट होने के लिए तो उसमें कितने मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर क्या क्या डिज़ाइन उसमें लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सारे के सारे डेटाज हैं वो आसानी से पायलट प्लांट से अपन निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में स्टेप्स इन स्केल अप, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो स्केल अप में जुड़ते हैं। स्केल अप की अगर मैं बात करूं तो स्केल अप इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप यूजिंग द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। यानी कि बेसिकली अब जो आपका लैब में जो सिस्टम सिंथेसाइज हुआ था उसको आपने चेक कर लिया है पायलट प्लांट पे भी, अब पायलट प्लांट से भी है जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला है उसके बड़ा लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। तो बेसिकली जो स्केल अप है एक आर्ट है ऑफ डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप यूजिंग द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। यानी कि जो भी अपने को डेटाज मिले हैं पायलट प्लांट के जरिए उनका इस्तेमाल करते हुए अब वापस अपने को एक बड़ा प्रोडक्शन बनाना है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, तो टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स based on projected market size and competitive selling and provide guidance for allowable manufacturing cost। यानी कि सबसे पहले स्टेप ये है कि जब भी आप उसे एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पास हो गया है, अब ऑब्वियस है जब आप इसे बेचोगे तो प्रॉफिट के हिसाब से आप बेच रहे हो, तो मार्केट में राइट नाउ कंपटीशन क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको क्या रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड की जाती है। फिर है कंडक्ट लेबोरेटरी स्टडीज एंड स्केल अप प्लानिंग एट द सेम टाइम। साथ ही साथ जो स्केल अप किया जा रहा है उसके जो इवोल्यूशंस हैं वो भी कंटिन्यूटी में रहेंगे ताकि जो बैच टू बैच वेरिफिकेशंस हैं वो आप चेक कर सकें, तो वो कहाँ कंडक्ट होंगे, किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे, कैसे प्लानिंग होंगी, ये भी साथ में ही डिसाइड किया जाता है। फिर डिफाइन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स इन द पर्पस प्रोसेस। यानी कि अगेन जो एक क्रिटिकल फीचर है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंट्रोलिंग स्टेप है वहाँ पे क्या रहेगा वो डिसाइड करना। Conduct preliminary larger than laboratory studies with equipments to be used in rate controlling step to add in plan design। साथ ही साथ जो भी आपके क्रिटिकल फीचर्स को मेंटेन करने वाले इक्विपमेंट्स हैं या पर्टिकुलर कोई सिस्टम है उसको रेट कंट्रोलिंग स्टेप को ऐड करना और ये डिसाइड करना कि ये चीज़ है जो कि सबसे पहले या सबसे ज़्यादा मायने देगी। फिर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ पायलट प्लांट इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर process and environmental control, cleaning and sanitizing system, packaging and waste handling system and meeting regulatory agency requirement। साथ ही साथ अब आप इसे बहुत बड़े स्केल पे कन्वर्ट कर रहे हो तो सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी लगेंगी, पैकेजिंग भी लगेगा, उसकी जो वेस्ट हैंडलिंग है आपको वो भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो जो भी रिक्वायरमेंट मांगती हैं उस सिस्टम को बाहर डिस्पैच करने के लिए वो भी सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। प्लस इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंट को तो कोई हजार्ड नहीं हो रहा, वहाँ क्लीनिंग प्रॉपर हो, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस समय डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। फिर लास्ट है इवेल्युएट पायलट प्लांट रिजल्ट्स product and process including process economics to make any corrections and a decision on whether or not to proceed with a full scale plant development।
यानी कि यहाँ पे सारा का सारा इवोल्यूशन कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी प्रोसेसिंग में अपने को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट सेफ है ना, और अगर उसे बड़े स्केल पे बनाएंगे तो हाँ सक्सेसफुल रहेगा, एक राइट डिसीजन रहेगा, एक पॉजिटिव डिसीजन रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद, करेक्शंस भी हैं तो उन्हें मॉडिफाई करने के बाद, अब यहाँ पे लास्ट टाइम डिसाइड करना रहता है कि अब ये जो आपका पर्टिकुलर सैंपल है, जो प्रोडक्ट है, जो कि पायलट प्लांट में तैयार किया गया है, फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए जा सकता है या नहीं। और अगर वो डिसीजन पॉजिटिव रहता है तो सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो करेक्ट करने के बाद उसे फुल स्केल प्लांट डेवलपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.